दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वायर ट्रांसमिशन वायर इज नॉट इंसुलेटेड। जैसा कि हम सभी को पता है हमारी जो ओवरहेड ट्रांसमिशन की लाइन होती है उसके जो वायर होता है उन वायर के ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी के पीछे का कारण जानेंगे और आज का यह वीडियो आपके इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के नजरिए से भी काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2-3 ऐसे मुख्य फायदे जान लेते हैं जिसकी वजह से हम वायर के ऊपर इंसुलेशन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला और मुख्य फायदा हमको यह मिल जाता है कि हमारा जो इंसुलेशन होता है वो हमारे लीकेज इलेक्ट्रिकल करंट से हमको बचाता है, क्योंकि हम सभी को पता है हम कोई भी वायर का उपयोग में लेंगे तो वो वायर कहीं ना कहीं पे जमीन पे टच होगा, तो वो जमीन पे टच होने के कारण उसके अंदर जो करंट बह रहा है वो करंट कहीं पे लीकेज ना हो, इससे हमारा इंसुलेशन हमको सुरक्षा देता है। इसके अलावा दोस्तों इंसुलेशन से हमको दूसरा मुख्य फायदा यह मिल जाता है कि इंसुलेशन हमारे इलेक्ट्रिकल के जो कंडक्टर है उन कंडक्टर को सेपरेट करता है। ये सेपरेट करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सभी को पता है एक ही कंडक्टर है जिसके अंदर से हमारा आर फेस फ्लो हो रहा है, मतलब आर फेस हमारा बह रहा है, और दूसरा एक और वायर है। इस वायर के अंदर अगर हमारा येलो फेस है तो अगर ये दोनों हमारे अलग अलग फेस आपस में टच हो जाएंगे तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देंगे। तो इस प्रॉब्लम से भी हमको इंसुलेशन बचाता है, हमारे इलेक्ट्रिकल के कंडक्टर को आपस में सेपरेट करने का कार्य करता है, मतलब अलग अलग करने का कार्य करता है। तीसरा हमको मुख्य फायदा प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल थ्रेट, मतलब कि हमारे पर्यावरण के कारण जो खतरे होते हैं हमारे वायर के ऊपर उससे भी हमको इंसुलेशन फायदा पहुंचाता है। अब हमारे वायर को पर्यावरण से क्या खतरा है, तो जैसे हमारा ये वायर है, अगर ये हमारा कॉपर का वायर है तो इस वायर के आसपास अगर नमी बनी रहेगी तो उसके कारण क्या होगा, हम सभी को पता है इसके ऊपर क्रोजन आ जाएगी, इसके ऊपर हमारे जंग आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से भी हमको इंसुलेशन प्रोटेक्शन देता है। इसी तरीके से दोस्तों इंसुलेशन हमको कई तरीके से फायदे देता है। मैंने मुख्य यहाँ पे 5 रखे हैं, यहाँ पे 2 और मैंने जो लिखे हैं, एक लिखा है हमको इलेक्ट्रिकल शॉक से हमको सुरक्षा देता है, क्योंकि कोई वायर और अगर उस पर कोई इंसुलेशन नहीं है और हम जाके उसको छूते हैं तो हमको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। इसके अलावा मैंने एक और चीज लिखी है मैकेनिकल स्टैंड, हमारे वायर को एक मैकेनिकल स्टैंड देने का कार्य करता है हमारा इंसुलेशन। तो दोस्तों ये मुख्य 5 पॉइंट के अलावा और भी कई ऐसे फायदे हैं जो कि हमें इंसुलेशन की मदद से मिल जाते हैं। पर दोस्तों अब हम सभी के मन में यही सवाल आता है कि इतने सारे फायदे इंसुलेशन के हैं तो हमारे ट्रांसमिशन वायर पर हम इंसुलेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली और छोटी सी चीज मैं आपको यह बता दूं कि हमारी जो ट्रांसमिशन वायर होता है, ट्रांसमिशन वायर उसे कहा जाता है जो हमारे बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य करे। अब दोस्तों जो ट्रांसमिशन वायर होता है ये जरूरी नहीं है ये हमारे ओवरहेड पे ही हो, ये हमारे अंडरग्राउंड भी होता है। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर भी बिजली को ट्रांसफर किया जाता है, पर उसकी कुछ लिमिटेशन है। हमारे जमीन के अंदर 66 kV तक हमारे बिजली का ट्रांसफर किया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। और हमारे मैक्स टू मैक्स 10 किलोमीटर तक हमारे बिजली को अंडरग्राउंड में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप यह पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि हमारी बिजली अंडरग्राउंड भी ट्रांसफर की जाती है, पर ये ज्यादा अफोर्डेबल नहीं होती, पर मैक्स टू मैक्स 66 kV मतलब कि 66,000 वोल्टेज और 10 किलोमीटर हम बिजली को अंडरग्राउंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों एक और पॉइंट, हमारे ट्रांसमिशन में जो वायर उपयोग भी लिया जाता है, जो अंडरग्राउंड में लिया जाता है, उसको इंसुलेशन दिया जाता है, और वो जो इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है। पर अब हम बात कर रहे हैं ओवरहेड लाइन की। ओवरहेड लाइन पे हमारा इंसुलेशन क्यों नहीं होता। तो दोस्तों सबसे पहला और मुख्य कारण है हमारा इंसुलेशन कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि हमारे जो ट्रांसमिशन वायर होते हैं वो वायर हमारे कई किलोमीटर तक हमारी बिजली को ट्रांसफर करते हैं, और अगर हम इतने लंबे वायर के ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग करेंगे तो उस इंसुलेशन की कोटिंग का खर्च काफी ज्यादा आएगा। पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कुछ मुख्य 5 फायदे बताए थे इंसुलेशन के, ये सभी हमारे ट्रांसमिशन लाइन में हमको जरूरत भी नहीं होती। सबसे पहला मैंने इंसुलेशन का काम बताया था कि हमारा इंसुलेशन लीकेज इलेक्ट्रिक करंट को रजिस्ट करता है। तो हमारे जो ओवरहेड में जो वायर का उपयोग लिया जाता है वो हमारा कोई जमीन से टच तो होता नहीं है, तो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट कहीं पे लीकेज होता नहीं है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है हमारा सेपरेट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, मतलब हमारे जो 2 कंडक्टर है उन दोनों कंडक्टर में दूरी बनाए रखना। तो हम सभी को पता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन के जो वायर होते हैं वो वायर आपस में एक दूसरे काफी ज्यादा दूरी पे होता है, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा हाई वोल्टेज भी होता है। तो दूसरे फायदे की भी हमको ओवरहेड पे जरूरत नहीं होती। तीसरी चीज दोस्तों प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जंग लगना या फिर इस तरीके से। तो हम सभी को पता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन में हम जो अधिकतर कंडक्टर का उपयोग लेते हैं वो हम एल्यूमिनियम का ही लेते हैं, और ये एल्यूमिनियम का क्यों लेते हैं इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के ही मैं एंड इसके सेशन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो दोस्तों हमारी जो क्रूजन मतलब जंग जो होती है वो हमारे एल्यूमिनियम का जो पदार्थ होता है उसके ऊपर आसानी से नहीं लगती है, जबकि अगर हम वहाँ पे कॉपर का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे हमको इंसुलेशन की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कॉपर के अंदर भी जंग काफी आसानी से लग जाती है। तो एल्यूमिनियम वायर का उपयोग होने के कारण हमको ये तीसरी सुरक्षा भी हमको जरूरत नहीं होती। इसके बारे में दोस्तों चौथा है हमारा इंसुलेशन हमको इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन देता है। तो जो इलेक्ट्रिकल शॉक होता है वो इलेक्ट्रिकल शॉक तो हमें तब लगेगा जब हम उस वायर को जाके टच करेंगे, मतलब छुएंगे। और जैसा कि हम सभी को पता है हमारी जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी जो हाइट होती है, हाइट काफी ज्यादा होती है। तो इतनी ज्यादा हाइट पे कोई जाके उसको टच नहीं कर सकता, ना कोई इंसान जाके टच कर सकता है, ना कोई जानवर जाके टच कर सकता है।
तो इस इलेक्ट्रिकल शॉक की भी हमको जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों इतनी देर में हमको यह पता चला कि हमारा जो ट्रांसमिशन वायर है उस वायर के ऊपर हमको ये सब की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो ये सब मुख्य प्रोटेक्शन नहीं उपयोग होने के कारण हमारा जो इंसुलेशन है उस इंसुलेशन को हम नहीं करते, और इंसुलेशन को नहीं करने के कारण हमारा जो इंसुलेशन की कॉस्ट है वो कॉस्ट बच जाती है। ये इंसुलेशन की कॉस्ट भी हमारे दो टाइप से बचती है। सबसे पहली और मुख्य चीज ये है कि हमारे अगर वोल्टेज कभी बढ़ते हैं ना दोस्तों, तो वहां पे हमको काफी ज्यादा हाई अमाउंट के अंदर इंसुलेशन को लगाना पड़ता है अगर हमको वहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो जैसे कि एक मेरा वायर है, इस वायर के अंदर से अगर मेरा 220 वोल्टेज निकल रहा है, और दूसरा एक मेरा वायर है, इस वायर के अंदर से मेरा अगर 1000 वोल्टेज निकल रहा है, तो अगर मेरे को इन दोनों वायर को इंसुलेशन करना है तो हमारा जो 1000 वोल्टेज है इसको काफी ज्यादा इंसुलेशन की जरूरत होती है। और जैसा कि हम सभी को पता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर तो काफी ज्यादा वोल्टेज होता है, जैसा कि हमारा 66,000 वोल्टेज, 4 लाख वोल्टेज। तो इतने ज्यादा वोल्टेज होने के कारण इसके ऊपर जो इंसुलेशन की कोटिंग जो होगी वो कोटिंग भी काफी ज्यादा मोटी लगेगी। तो सबसे पहला फायदा हमको यही मिल जाता है इंसुलेशन कोटिंग से। दूसरा फायदा दोस्तों एक और ये मिल जाता है कि हमारे जो टावर है उस टावर की कोटिंग से। अब ये टावर और इंसुलेशन का क्या संबंध है, तो दोस्तों देखिए काफी सिंपल संबंध है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा इंसुलेशन है उस इंसुलेशन की भी मोटाई बढ़ेगी। तो अगर इंसुलेशन की मोटाई बढ़ेगी तो हमारा जो ऑल ओवर जो कंडक्टर है, जो पूरा कंडक्टर है, उसका जो वजन है वो वजन भी काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा। तो अगर हमारे कंडक्टर मतलब तार का वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो उस समय हमारे जो टावर है उस टावर को भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, हाई पावर के टावर लगाने पड़ेंगे। तो हमारे जो टावर है उस टावर की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो दूसरा फायदा हमको टावर की कॉस्ट से भी मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा मुख्य फायदा हमको हीट प्रॉब्लम से मिल जाता है, क्योंकि हम सभी को पता है अगर किसी वायर के अंदर से हमारा करंट बह रहा है तो हमारा जो वायर है वो वायर हमारा हीट होता है, मतलब गर्म होता है। तो अगर इसके ऊपर काफी ज्यादा मोटा इंसुलेशन कर दिया जाएगा तो इंसुलेशन कर देने के कारण हमारा जो वायर है ये वायर ठंडा आसानी से नहीं हो पाएगा, तो इसको हमको कूलिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम हमारे ट्रांसमिशन वायर के ऊपर इंसुलेशन नहीं करते तो हमको हीट की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अगर हमारा वायर गर्म भी होता है तो वो डायरेक्ट एयर के संपर्क में रहता है तो हमारा वायर वापस से ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या जाना, सबसे पहले तो मैंने आपको 4 से 5 कुछ ऐसे पॉइंट बताए जो हमारे इंसुलेशन के फायदे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज मैंने आपको अंडरग्राउंड लाइन के बारे में बेसिक जानकारी दी। इसके बाद में दोस्तों मैंने आपको 3 से 4 मुख्य कारण बताए जिस वजह से हम ओवरहेड वायर पे इंसुलेशन का उपयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।